न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कल रीवा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि निकाय चुनाव के परिणामों का कल ऐलान हो जाएगा। शहर में किसकी सरकार बनेगी ये पता चल जाएगा। नगर निगम का नया महापौर कौन होगा ये साफ हो जाएगा। 3 नगर परिषदों के परिणाम सामने आ चुके हैं। जो पहले चरण में हुए थे उनकी मतगणना हो चुकी है, परिणाम भी सामने आ चुके हैं। अब बारी है नगर निगम सहित 9 नगर परिषदों की। द्वितीय चरण का जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना कल होनी है। 10 जगहों पर मतगणना 20 जुलाई यानी कल हो रही है। दोपहर 1 बजे तक कहा जा रहा है कि सभी जगहों की जो स्थिति है, वो जो रुझान है वो जनता के सामने हो जाएगा। महापौर पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा 45 वार्डों के पार्षद का पूरा फैसला कल होगा। 838 उम्मीदवार हैं पार्षद के लिए। ईवीएम में जो फैसला है वो कैद है और कल ये फैसला सबके सामने आ जाएगा कि जनता ने किसे चुना। मतगणना के पहले प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। मतगणना स्थल का जायजा लिया जा रहा है, तमाम चीजें पुख्ता की जा रही हैं। रीवा नगर निगम की जो मतगणना है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। 45 टेबल लगाई गई हैं इसके लिए। 5 राउंड में ईवीएम से मतगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। इसी तरह गोविंदगढ़, गुड़, सिरमौर, बैकुंठपुर, त्योंथर, मनगवा, सिमरिया, चाकघाट और डभौरा नगर परिषद के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी नगर निगम और 9 नगर परिषदों को लेकर। तो कल का दिन रीवा जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। रीवा जिले से ही ये दूसरी खबर है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत लोहद्वार में एक युवक की लाश मिली है। सूत्रों की माने तो शाम को युवक घर से निकला था, रात तक लौटकर नहीं आया। तो सुबह कुछ ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों ने तालाब के किनारे मोबाइल टावर के पास एक युवक की लाश देखी। मौके पर परिजन पहुंचे, पुलिस पहुंची और पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा ना कहें, अभी पूरे मामले का पता चल पाया है लोगों के सामने और पुलिस के सामने ये पूरा मामला आया है। रायपुर करचुलियान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जो प्रथम दृष्टया है वो मामला हत्या का लग रहा है। बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि नाक, आँख और हाथ वगैरह निकाल लिए गए, नाक काट दी गई, गला घोंटकर हत्या करना बताया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएम के लिए शव को भेज दिया गया है और आगे की पूरे मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, ये सिंगरौली से सामने आई है। मासिक धर्म संबंधित ये पूरी खबर है। मासिक धर्म को लेकर जो गलत अवधारणाएं हैं और आज भी जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और तमाम चीज़ों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मासिक धर्म को लेकर अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की अवधारणाएं नहीं बदली हैं और इसके कारण महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो किशोरियाँ होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अदानी ग्रुप ने महान इंजर्नन लिमिटेड के सहयोग से प्रोजेक्ट पैड की शुरुआत की है। ये सिंगरौली के करसुआ राजा गांव स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम है। आसपास के 10 गांव के करीब 125 स्थानीय महिलाओं और किशोरियों ने इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये एक तरीके से संदेश देता है कि किस तरीके से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता और इससे महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, जिससे लोग अभी भी अवगत नहीं हैं और इसे बुरा मानते हैं। जो पुरानी अवधारणाएं हैं मासिक धर्म को लेकर, उसी पर अभी भी लोग चल रहे हैं, जिससे कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मिथक व वर्जनाएं मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई के लिए ज़रूरी प्रोडक्ट्स तक सीमित और ख़राब स्वच्छता अवसंरचना की वजह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों के शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। अदानी फाउंडेशन
महान इंजर्नन लिमिटेड के सहयोग से अभियान प्रोजेक्ट पैड के तहत ऐसी समाज की परिकल्पना करता है जहां प्राकृतिक मासिक धर्म की वजह से कोई भी किशोरी या महिला पीछे ना छूटे, मासिक धर्म से जुड़े मिथक व वर्जनाएं ना हो। सीधे तौर पर ये कहने का मतलब है कि मासिक धर्म से जुड़ी जो भी पुरानी अवधारणाएं हैं जिसके कारण महिलाओं को और किशोरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई बार ये भी सुनने में आता है कि जानकारी न होने की वजह से, सही जानकारी न होने की वजह से, सफाई न होने की वजह से महिलाओं की जान भी चली जाती है। ये बेहद दुखद है। और अब जब तमाम चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं हमारे देश में, लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, अब भी मासिक धर्म को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी अवधारणाओं के तहत महिलाओं को, किशोरियों को रहना पड़ रहा है। पढ़ तो रही हैं, लेकिन इस संबंध में जब चीज़ें आती हैं तो बेहद पुरानी और बहुत ही पुरानी अवधारणाओं का सामना महिलाओं और किशोरियों को करना पड़ता है। तो अदानी ग्रुप का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है महिलाओं के प्रति और किशोरियों के प्रति। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र और नागौद थाना क्षेत्र से 2 मौत का मामला सामने आया है। एक मौत हादसे में हुई, वहीं दूसरी मौत का कारण क्राइम बताया जा रहा है, यानी हत्या बताया जा रहा है। नागौद थाना अंतर्गत बरेठिया मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई। अमरपाटन थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित टोल प्लाजा के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो अमरपाटन में हुई। अमरपाटन थाना क्षेत्र की वारदात में मृतक के शरीर में धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। मौका मुआयना करने पर प्रतीत होता है कि युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है, लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला हत्या का मानकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शव मिलने की सूचना पर अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और जाँच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा नागौद थाना अंतर्गत बरेठिया मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, इसमें बाइक सवार पटवारी की मौके पर मौत हो गई। घटना बरेठिया मोड़ के पास की है। हादसे में कार सवार 6 लोग बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सतना से पन्ना की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ और पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। विंध्य की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।